रायपुर लोकसभा चुनाव अपना दल कमेरावादी पार्टी के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल ने नगर के कटरा बाजीराव में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिले को चारागाह बनने पर चिंता जताया। कहा कि बाहर से आकर सांसद बनने वाली अनुप्रिया पटेल मोदी लहर में सांसद बन गई। जिले की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। पहाड़ों पर ब्लास्टिंग समेत तमाम समस्या जस की तस हैं। जिले की समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता में शामिल है। जिले के लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जबकि कानपुर और बांदा के ठेकेदारों के माध्यम से सरकारी धन की लूट मची है। एक रिपोर्ट। जिले में 10 साल से मोदी लहर में अनुप्रिया पटेल की जीतकर सांसद बनी। उनकी अपनी कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। कहा कि अभी तक एनडीए ने प्रत्याशी ही घोषित नहीं किया है। अभी तक उनकी लड़ाई बसपा से है। जन प्रतिनिधियों का काम है संघर्ष कर जनता की समस्याओं को किसी प्रकार दूर करना। जन सेवा के लिए मैदान में कूदे पीडीएम के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल ने अपनी जीत का दावा किया। समाजवादी पार्टी ने कभी नारा दिया था मुफ्त दवाएं, मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त सिंचाई, लेकिन ये सब केवल नारा ही बनकर रह गया। जनता आज भी परेशान है। कहा कि जनप्रतिनिधियों काम है क्षेत्र की समस्याओं को पता कर उनका समाधान करना। समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन करना तो आपका अधिकार है। कहा कि किसान सिंचाई के पानी के लिए तरस रहा है। बाणसागर परियोजना का पानी व्यर्थ हो रहा है। किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। आज जनता पूरी तरह परेशान है। मंत्री दंपति पर आरोप लगाया कि कोरोना काल में वह पूरी तरह नदारत रहे। जब जिले के लोग अस्पताल, दवा, इलाज व ऑक्सीजन को लेकर परेशान थे, तब मंत्री दंपति के फोन बंद थे। कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ राजनीतिक तानाशाही कर रहा है। अहंकार में भरकर दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक का अपमान कर रहा है। रिमोट कंट्रोल से आयातित प्रत्याशी और धन पशु जनता पर थोप रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एक भी योग्य यादव उम्मीदवार उनके परिवार के बाहर का नहीं मिला। कहा कि इन लोगों ने मुसलमान और यादव को अपनी जागीर और बंधुआ मजदूर समझ रखा है। सेवा के नाम पर सिर्फ जिन भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान मंडल अध्यक्ष सीडी सिंह, जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह पटेल, सत्यनारायण सिंह पटेल, सुरेश सिंह पटेल, खालिद तिवारी, वीरेंद्र कुमार बिंद, शिव प्रताप सिंह, रमाशंकर कोल, विष्णु प्रसाद सिंह, रामराज पटेल और संदीप पाल प्रमुख रूप से उपस्थित। हमारा उद्देश्य जो है आपके माध्यम से जो है जनता तक पहुंचना था, अपनी बातों को पहुंचाना था, और आप एक ऐसे माध्यम है जिससे जो है हम जो काम 10 दिन में करेंगे आप 1 दिन में कर देंगे। यही हमारे जो है वार्ता का उद्देश्य है। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अनुप्रिया पटेल यहाँ 10 साल से हैं? अनुप्रिया पटेल हैं, कोई मंत्री हो और कोई केंद्रीय हो, राज्य मंत्री हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जो किया है वो उनका जनता के सामने उसका जनता आकलन कर ली है और उनको खोज भी रही है, तो हम उनको चुनौती नहीं मानते हैं। हमारे लिए जो जनता की समस्याएं होंगी उनको हम हल करने का काम करेंगे। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी जीतने के बाद? आप क्या करेंगे कि जो जीतने के बाद जितनी भी हमारे जो है सिंचाई है, बिजली है, रोड है, इन सारी समस्याओं को, या जो है उपज का दाम जो है यहाँ पर जो है खनन एक बहुत बड़ी समस्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है हम जनता के बीच में रहेंगे और उनकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे और उसका समाधान करेंगे। पीडीएम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पीडीएम क्या? पीडीएम ये जो है एक मोर्चा बना है पिछड़ा, दलित और मुस्लिम करके। जैसे उन्होंने पीडीए बनाया है, किसी ने एनडीए बनाया है, तो ये जो है चुनाव में लड़ने के लिए, क्योंकि कई दल मिले हैं, हर दल अलग लड़ नहीं रहे हैं, इसलिए एक एक मोर्चा बनाया है जिनका नाम है पीडीएम, जिसमें पिछड़ा, दलित, मुसलमान है। इस मोर्चे के साथ है, इसमें भी गठबंधन करते हैं लोग, तो वो लोग जो है मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मिर्जापुर में प्रमुख समस्याएं क्या होंगी, आपका क्या राय है? हमारे लिए प्रमुख समस्या हम देखते हैं कि यहाँ पर सिंचाई की और खनन की बहुत ज़्यादा है, और हाईवे तो आपका बन गया है, लेकिन जो लिंक रोडें हैं वो बहुत ख़राब हैं, और यहाँ पर जो है एक बेरोजगारी की भी समस्या है, और इधर जो है इतना जो है पेपर लीक हुए और जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुए, इसमें आरक्षण के कारण, तमाम चीज़ों के कारण जो है बहुत लड़के परेशान रहे। तो इन सारी समस्याओं को हमें दूर करने के लिए संसद सदस्य होने के बाद भी, और नहीं है तो भी हम तो अपना लड़ते रहते हैं। और पीडीएम से पहले के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो मिर्जापुर के जो जनता है उनको मतलब क्या आश्वासन देना चाहिए? मिर्जापुर की जनता को हम यही आश्वासन देना चाहते हैं कि आप हमें चुनाव में जितावें, और हम सर्व समाज के लिए पीडीएम के तहत बैनर हम चुनाव लड़ रहे हैं,
लेकिन हमें जो है सर्व समाज का वोट मिल रहा है पीडीएम पे। जो पिछड़े दलित है, ये नहीं है कि हम दलित हैं तो पूरा दलित का पा जा रहे हैं, पिछड़े हैं तो पिछड़ों का पा जा रहे हैं। जो भी उसमें प्रगतिशील सोच वाले लोग हैं, हर दल हर बिरादरी के लोगों का जो जिनका सोच है उनका हमें वोट मिलेगा। और इतना अपार स्नेह मिल रहा है कि निश्चित रूप से हम चुनाव जो है जीतेंगे। मंत्री जी ने कहा है कि 90% मैं मिर्जापुर में काम कर चुका हूँ। वो ऐसे ही सब लोग सबके बाद दिखाए, वो न कह रहे हैं। जनता कितना समझ रही है कि 90% का आकलन जनता को करना है। हम तो अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बन सकते हैं, सभी लोग ऐसा करते हैं। जनता पार्टी भी करती थी, कांग्रेस भी करती थी कि सब हो गया, अब करना ही क्या है। लेकिन समस्याएं तो रोज आती हैं, रोज जाती हैं। मान लीजिए आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो पहले ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे, उन मुद्दों पे कैसे काम हमारे मुद्दे तो हमने साफ बता दिया कि जो भी चीज़ें हैं, हमारा जो है किसानों का सिंचाई का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, खनन का मुद्दा, ये हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठीक ठीक ठीक, डन।